नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर के साथ लोकसभा चुनाव में करीब 9 लाख वोट ला चुके जयराम महतो की चर्चा झारखंड में चहुं ओर हो रही है। हर कोई इस तेज तर्रार युवा के बारे में बात कर रहा है, चाहे गलत हो या फिर सही, लेकिन बात हो रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में खुद अपने और सहयोगियों को बतौर निर्दलीय अपना उम्मीदवार उतारकर जयराम महतो ने अपना दमखम दिखाया, वाकई वो काबिले तारीफ कहा जा रहा। यही वजह है कि जयराम महतो को लेकर पहले से झारखंड में अपनी पैठ बना चुके दल में भी बेचैनी दिख रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि जयराम महतो जब विधानसभा चुनाव में JLKM के बैनर तले ताल ठोकेंगे तो किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। नतीजा सबके सामने है। कभी न कभी सत्ता का स्वाद चख चुके सभी दलों के नेता उन पर डोरे डालते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुलेआम उन्हें चाय पर चर्चा तक का ऑफर दे रहे हैं। आइए पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने जयराम महतो के बारे में क्या क्या कहा है। जयराम महतो आंदोलन से निकले नेता हैं। आमतौर पर ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी या कांग्रेस से संपर्क रखना कठिन होता है। देश भर में ऐसे लोगों से हमारी बातचीत होती है। अगर पहली बार ही ऐसे लोग बीजेपी, कांग्रेस या झामुमो से अलायंस करेंगे तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएगा। इसलिए ऐसे लोग हम लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन जयराम महतो समेत जो भी लोग झारखंड का विकास चाहते हैं, उनके साथ बैठने और बातचीत करने और चाय पीने में कोई समस्या नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ऑफर दिया है और लगातार अपनी सभाओं में उनका जिक्र कर रहे हैं कि वो अपने समर्थकों से ये बताते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि किस तरह असम के सीएम और बीजेपी के बड़े नेता उन्हें गंभीरता से नोटिस ले रहे हैं। जयराम महतो ने इस ऑफर पर क्या कहा है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जयराम महतो ने। चाय से आगे जाने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। समझ लीजिए हमारा कद झारखंड में अभी कहां पर है। असम के सीएम मेरे साथ चाय पीना पसंद कर रहे हैं। मेरी चुनाव लड़ने की आकांक्षा है, पर महत्वाकांक्षा नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जब भी सदन में जाएं, स्वतंत्र होकर जाएं। यकीनन जयराम महतो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर हैं। खास तौर पर महतो वोट बैंक पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। बीजेपी के सहयोगी सुदेश महतो की पार्टी आजसू के लिए यही चिंता का सबसे बड़ा सबब है। अब जब आजसू को जयराम महतो के चुनाव में कूदने से अपने वोट बैंक में सेंध लगता दिख रहा तो जाहिर तौर पर बीजेपी को भी ये बात डरा रही है। लेकिन एनडीए से इतर हेमंत सोरेन भी जयराम महतो के बढ़ते कद से कम परेशान नहीं है, क्योंकि गिरिडीह लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ मतों के बंटवारे के कारण ही जेएमएम के कद्दावर नेता मथुरा महतो को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जयराम महतो ने 3 लाख से ज्यादा वोट लाकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। देखने वाली बात होगी कि जयराम महतो को साधने में किसे सफलता मिलती है, या फिर किस तरह वे एकला चलो की बात कह रहे हैं, उससे किसे नफा और किसे नुकसान होने वाला है। देखने वाली बात तो यह भी होगी कि अकेले चुनाव लड़कर वो कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। जाहिर तौर पर अगर वो झारखंड की 81 में से आधा दर्जन सीट भी अपने बूते जीत लेते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी और वो किंग मेकर हो सकते हैं। तो जयराम आगे क्या करने वाले हैं, इसको लेकर सभी अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। और जयराम अगर अधिकांश सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो इससे नुकसान किसे होगा, सत्ताधारी खेमे को या फिर विरोधी खेमे को, यानी कि बीजेपी और आजसू को, या फिर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के गठबंधन को। जयराम महतो के कद को आप कितना आंकते हैं, कमेंट सेक्शन में ये बताना भी ना भूलें। और तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करने भी कोई कोताही ना बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार।